बताइए कितने गरीब मुसलमानों को मदद किया गया वक्फ बोर्ड के द्वारा। ये सब जमीन लूटने की एक प्रक्रिया है। विपक्ष कह रही है कि वक्फ बोर्ड पर चर्चा मतलब मुसलमानों से छेड़छाड़ कर वक्फ रही है। बोर्ड ने ऐसा कानून क्यों बनाया है, हम उसी में सुधार कर रहे हैं। अगर गलती से वक्फ बोर्ड अगर उस जमीन पे दावा कर दे तब क्या होगा, तब तो वो कोर्ट भी नहीं जा इस पाएंगे। तरीके से बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये क्या जो कुछ अत्याचार हो रहा है इस पे तुरंत से तुरंत रोक लगानी चाहिए। और हमारी सरकार ने, मोदी जी ने वहाँ बात भी किया है और बोला भी है प्रधानमंत्री को यहाँ शरण दिया गया है। क्या हिंदुओं के अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कारण तो नहीं न है? तो आज तो ये साबित हो गया कि कोई मुसलमान अगर ये कहे कि हम भारत में सुरक्षित नहीं है, इतने इस्लामिक कंट्री हैं लेकिन किसी ने संरक्षण उनको नहीं दिया। नमस्कार, मैं लौ और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी देश में वक्फ बोर्ड को लेकर घमासान मचा हुआ है, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के जिला संयोजक है। क्या कहेंगे जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर अभी पूरे देश में घमासान मचा हुआ है? विपक्ष कह रही है कि वक्फ बोर्ड पर चर्चा मतलब मुसलमानों से छेड़छाड़ कर रही है बीजेपी। जैसा कि आपको पता है कि संविधान में सब कोई बराबर है। ये भारत का संविधान है, हिंदू और मुसलमान सब हैं। तो जब कोई भी कानून मुसलमानों से रिलेटेड बनता है तो उसको बोलते हैं कि विरोध में बन रहा है। जब हिंदू के लिए बनता है तो उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। तो ये जो उन लोग को मुसलमान का जो वोट बैंक उनको लेना है, वोट के लिए जो वो कुछ भी कहने के लिए मतलब कुछ भी कह सकते हैं। वक्फ बोर्ड में सुधार करने के लिए गवर्नमेंट सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड बनाया किस लिए गया था? वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये एक संविधान के द्वारा बनी हुई एक संस्था है जो संपत्ति को जो उनको गिफ्ट में मिला हो, जो ये उनकी संपत्ति हो, वो गरीब मुसलमानों के हेल्प के लिए, उनके अच्छाई के लिए ये बोर्ड बना था। हमें बताइए कितने गरीब मुसलमानों को मदद किया गया वक्फ बोर्ड के द्वारा। ये सब जमीन लूटने की एक प्रक्रिया है। और ये बताइए कि अगर ठीक है आप कोई ज़मीन लेते हैं, अगर किसी के ऊपर आप दावा कर देते तो क्या उसको कोर्ट जाने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये कैसा कानून है भाई? क्या देश दो कानून से चलेगा क्या? कोई भी दुनिया का, भारत का कोई भी नागरिक हो, अगर उसको कोई दिक्कत है तो वो कोर्ट जा सकता है। तो वक्फ बोर्ड ने ऐसा कानून क्यों बनाया है, हम उसी में सुधार कर रहे हैं। तो इसमें कहाँ मुसलमानों के खिलाफ है? अगर गलत होगा तो कोर्ट फैसला देगा। अब ये तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि नहीं ये मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, तो मैं तो कहूँगा कि उनको खुश होना चाहिए, उनको मोदी सरकार को बधाई देना चाहिए कि वो मोदी सरकार के इस कानून के जरिए उनकी जो संपत्ति बनाई गई है, जो लैंड स्कैम जो उन्होंने किया है, नौकरी के बदले ज़मीन लिया है, वो अगर गलती से वक्फ बोर्ड अगर उस ज़मीन पे दावा कर दे तब क्या होगा? तब तो वो कोर्ट भी नहीं जा पाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छा है, उनको तो तारीफ़ करना चाहिए मोदी जी का कि उन्होंने उनकी संपत्ति को बचा लिया जो उन्होंने स्कैम के द्वारा बनाया है। तो ये बिल्कुल विपक्ष का ऐसा कोई भी प्रायोजित मतलब उनका वो रहता है सरकार को बदनाम करना, मुस्लिम को उकसाना कि मुस्लिम इससे वो हो जाए, समाज में विद्रोह फैल जाए। तो ये पब्लिक जानती है और मुसलमान समाज भी समझता है। इसी तरह 3 तलाक कानून जब आया था तब भी यही कि ये गलत है, सब कानून सबके लिए बराबर है। और अभी भी जेपीसी कमेटी में गई है, जो फैसला होगा उसको सरकार मानेगी। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हिंदुओं पर अत्याचार तो प्रायोजित है, क्योंकि ये एक दिन में तो हुआ नहीं है। और ये कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान से प्रायोजित जो ये चलाया जा रहा है, और जो वहाँ के जो कट्टरवादी लोग हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं। और इस आंदोलन से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब वो उनके साथ ये जो अत्याचार हो रहा है इस पर तुरंत से तुरंत रोक लगानी चाहिए। और हमारी सरकार ने, मोदी जी ने वहाँ बात भी किया है और बोला भी है कि अल्पसंख्यक में हर कोई है, हिंदू ये नहीं है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, हर धर्म के लोगों के लिए मोदी जी ने कहा है कि उस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है और उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और हिंदू जो है वहाँ पे नहीं, पूरे कोई भी मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान में भी यही हाल हो रहा है। तो इस पे क्या है, हमारी सरकार जो है पूरी नज़र बनाए हुई है और उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे और उस पर एक्शन सरकार के लिए। जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री को यहाँ शरण दिया गया है, क्या हिंदुओं के अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कारण तो नहीं न है? देखिए, इतने इस्लामिक कंट्री हैं लेकिन किसी ने संरक्षण उनको नहीं दिया।
हैं तो आखिर वो मुस्लिम ना। वो मुस्लिम जिस देश में हमारे यहाँ सो कॉल्ड राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो, आमिर खान हो, बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनको भारत में डर लगता है, आज वही बाहर देश के दूसरे देश की मुस्लिम महिला और मुस्लिम प्रधानमंत्री हमारे देश में उनको सुरक्षा मिल रही है और उनको लग रहा है कि हम भारत में सुरक्षित हैं। तो आज तो ये साबित हो गया कि कोई मुसलमान अगर ये कहे कि हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं तो ये बहुत ही गलत कह रहा है। आज ये साबित हो चुका है और हमारा देश सभी को जो एक कानून है, कानून के तहत अपना काम कर रहा है। सबको अगर लग रहा है सरकार को कि नहीं उनको सुरक्षा देनी चाहिए तो दिया है।